सा नॉलेज बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा जानकारी बता देती हूँ। एक्चुअली वो जानकारी के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी मोहताज नहीं है कि उनके बारे में कुछ बताया ना जाए या फिर सुना ना जाए। एक्चुअली बात यह है कि हर किसी को पता है कि आर के साहू सर जो है वो फाउंडर मेंबर है हमारे रिवाइवल के, रिवाइवल फैमिली के, रिवाइवल कंपनी के। और साथ ही साथ वो बहुत ही बेहतरीन से लीडर्स है। उनकी लीडरशिप में जो भी ट्रेनिंग लेता है वो 100% सफल होते हैं। दोस्तों, आज सैकड़ों लोग जो है उन्हीं के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में रह के सफल है। तो मैं चाहूंगी ऐसे सीनियर्स लीडर्स के लिए, ऐसे मोस्ट टॉप पर्सनैलिटी के लिए हम लोग एक क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर आर के साहू सर। ये माइक और ये मंच में आपका हैंड ओवर करना चाहती हूँ, तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम। जिस तरह से शानदार तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस जूम सेशन पे बने हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, अभिवादन, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आइए, आज के हम इस ट्रेनिंग सेशन पे मिलते हैं। ठीक है, और कुछ बातें करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, यदि हमें अपने लाइफ में सफल होना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, आपको एक्टिंग करना है सीखना पड़ेगा, आपको सिंगिंग करना है सीखना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना है सीखना पड़ेगा, आपको एक गुपचुप का ठेला भी चलाना है, समोसा भी बेचना है, रेस्टोरेंट चलाना है, एक दुकान खोल के बैठना है, एक कंपनी चलाना है, कुछ भी आपको करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है। और दोस्तों हर व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता। ठीक है। तो जो व्यक्ति सीखेगा वो व्यक्ति पैसा कमाएगा, जो व्यक्ति नहीं सीखेगा वो पैसा बिल्कुल नहीं बना सकता, चाहे वो कुछ भी हो। या तो वो व्यक्ति जो है, ठीक है, पूरी जिंदगी किसी के नौकरी करेगा, यदि वो सीखेगा नहीं तो वहां के लिए भी उसको मजबूरी में सीखना पड़ेगा, वहां पे क्या रूल्स क्या रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा जॉब के अंदर जा करके। तो बेटर है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का नौकरी करें, उससे बेटर है कि हम खुद का अपना बिजनेस क्यों ना करें। और खुद का बिजनेस करने के लिए दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों आज आप सभी रिवाइवल बिजनेस के अंदर हैं, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के रूप में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम सबको मिला हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट में वर्क करके दोस्तों आप अपना साम्राज्य बना सकते हैं, अपना खुद का एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और इस दुनिया में दोस्तों साम्राज्य उसी को बोला जाता है। साम्राज्य अगर बात करें दोस्तों, साम्राज्य किसका होता है? जो व्यक्ति के लिए लोग काम करते हैं वही होता है साम्राज्य। ठीक है। जैसे पहले होते थे राजा और प्रजा, तो दोस्तों राजा वही है जिसके पास प्रजा है। आप यदि अकेले नौकरी दुकानदारी कर रहे हैं तो आप कभी भी राजा नहीं हो सकते। ठीक है। आप पूरी जिंदगी प्रजा बन के काम करेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे, कभी आप अपने लिए बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हम सब सौभाग्यशाली है जिनके पास इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी रिवाइवल, जहां पे दोस्तों शानदार बेहतरीन इनकम प्लान यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है। जहां पे दोस्तों शानदार तरीके से आप कम समय के अंदर एक छोटी सी परचेसिंग से दोस्तों आपको बिजनेस मिला हुआ है। कोई यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाए हैं, लेकिन दोस्तों यही हमारे लिए माइनस पॉइंट भी हो जाता है। सोच के देखिए, आप सब करोड़ रुपए लगा करके आते, 50 लाख रुपए लगा के आते, तो दोस्तों अभी जूम सेशन पे जगह नहीं मिलता आप लोगों को, एंट्री ही नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है, 3 से 6 हजार मात्र। और 3 से 6 हजार रुपया व्यक्ति जो है किसी का गिर जाए तो वो भूल जाएगा, कितने दिन तक रोना रोएगा। लेकिन दोस्तों आप लाखों करोड़ रुपए लगा के आए होते बिजनेस में, तो क्या करते आप? ईमानदारी से डायरी पेन लेके आप सीखते,
आजू बाजू में यदि टीवी चल रहा है या कुछ किसी का मोबाइल चल रहा है, उसको आप बोलते हैं साइलेंट कर दो, 1 घंटा मुझे अभी ट्रेनिंग सीखना है, समझना है। मुझे यहाँ से जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 50 लाख या लाख रुपया, उसको मुझे करोड़ों में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बिजनेस को सीखना है। ये आप सब और हम सब दोस्तों इसको हम वैल्यू देते हैं, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है इसको हम जैसे सीरियसली होकर के इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, नोट करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये मान के चलना है कि आप इस बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। ये बिजनेस दोस्तों आपको करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है, 5 करोड़ कमा के दे सकता है, 10 करोड़ कमा के दे सकता है। आप आने वाले 5 से 6 साल के अंदर 10-10 करोड़ बिजनेस से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आप करेंगे क्यों? आपको 2 लोग मना कर देगा कि ये बिजनेस बेकार है, नहीं चलता है, फ्रॉड है, बंद हो जाती है, भग जाती है, इतना बोलने से बिना बिजनेस को समझे, बिना बिजनेस के डिटेल्स को जाने, बिना बिजनेस के प्रोसेस को जाने, आप उनके कहने से रुक जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, क्योंकि वो हमारे नौकर थोड़ी है। बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लिया तो हम उसको अपने तरीके से, अपने इशारे से नचाएंगे और वो नाचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए लगा के आते हैं, तो 100% जो सीनियर बताते हैं उसको आप क्या करते, फॉलो करते, सीखते। और सीखने से दोस्तों निश्चित आप एक बड़ी सफलता की ओर जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपने इस बिजनेस के अंदर 50 लाख या करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किए हैं। आपको यहाँ से 5 से 10 करोड़ रुपया इनकम करना है आने वाले 5 साल के अंदर। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों के ऊपर से जा रहे होंगे। ठीक है, ये कहाँ से करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ की बात कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमें हजम नहीं होता। हम हजम उतना ही कर पाते हैं जितना हमारा बिलीव बना हुआ है। हमारे माइंड ये बोलता है तो 50 हजार नहीं कमा सकता, 10 हजार कमा सकता है, तो 10 हजार को एक्सेप्ट कर लेता है, 20 हजार को एक्सेप्ट कर लेता है, 50 हजार को चलो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन लाख और करोड़ की बात करेंगे तो क्या जाएंगे, ऊपर से जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर जब आप ड्रीम बनाए, ड्रीम्स आप तैयार करें, तो छोटे से ड्रीम से शुरुआत करें। आप 15 से 20 हजार का मोबाइल हो सकता है, या आपने बच्चों को कुछ चीजें गिफ्ट करना है, फैमिली को गिफ्ट करना है, वो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपके बाइक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 हजार, 50 हजार, लाख रुपए का ड्रीम क्यों बनाने के लिए कहा जाता है? ताकि आप छोटे छोटे ड्रीम्स को बना करके आप उसको अचीव कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने जो ड्रीम बनाया था, जो टारगेट बनाया था, वो अचीव हो गया। तब आपको जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, 5 करोड़ 10 करोड़, ये भी आपको बिलीव होगा, ये भी आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ड्रीम्स पूरे होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आइए हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लाइफ में क्या चाहता है? ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लोग उसको, समाज में उसको इज्जत दे, मान सम्मान करे। ठीक है, ये हर व्यक्ति चाहता है, 100% चाहता है दोस्तों। एक बड़ा सा कार उनके घर पे हो, जिससे अपने फैमिली को और खुद भी बढ़िया एंजॉय कर सके। ठीक है, उस लाइफ को जी सके। एक बड़ा सा घर हो, बड़ा सा बंगलो हम बोल सकते हैं दोस्तों। ज्वेलरी। ठीक है, हर घर में महिलाएं हैं, और महिलाओं का जो सबसे पहला, जो उनको जो सबसे ज्यादा जो पसंद है, वो क्या है? ज्वेलरी है। ठीक है। इसके बाद आता है बेस्ट एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट एंड बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। दोस्तों यदि वो बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं,
या बेस्ट माहौल नहीं दे पा रहा है या बेस्ट लाइफ नहीं दे पा रहा है, तो केवल और केवल किस कारण से? पैसों के कारण से। जब बाकी हर पेरेंट्स 100% बेहतरीन देना चाहता है। फॉरेन ट्रिप, बैंक बैलेंस, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बैंक में करोड़ों रुपया जो है हमेशा सेविंग रहे। हर व्यक्ति चाहता है। टाइम फ्रीडम, बिल्कुल दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास समय हो। हर समय केवल जॉब करने में, पैसा कमाने के लिए ना जाया हो। उसके पास समय हो जिससे अपने और अपने परिवार के साथ बिता सके, कहीं छुट्टी मनाने जा सके। ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, वेकेशन, छुट्टियां। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारे ड्रीम ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे ड्रीम है, हमारे सपने हैं, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सारी चीजें हम अपने फैमिली को दे सके, लेकिन क्या वाकई में हम दे पा रहे हैं क्या? दोस्तों, इस ड्रीम्स को फुलफिल सिर्फ वही लोग कर रहे हैं, मात्र मात्र 5% लोग। और 95% लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? आपके ड्रीम्स के गोले आप देख लीजिए, बहुत बड़े हैं। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, लेकिन आपका इनकम जो आपके बाजू में दिख रहा है, जस्ट राइट साइड में, छोटा सा इनकम। आप 10,000 20,000 कमा रहे हैं, कहाँ से ये सारे सपने पूरे होंगे दोस्तों? कहाँ से सपने पूरे होंगे? ठीक है। आपको सपने को पूरे नहीं होंगे, तब आप क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज, एक एक चीजें अपने जिंदगी से हटा देते हैं। कौन मान सम्मान के बारे में सोचेगा? ठीक है। कौन बड़ा से कार, स्प्लेंडर प्लस है या एसपी साइन है बोल सकते हैं। ठीक है, बैंगलो बंगलो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी दोस्तों किराए के घर में बीत जाती है। ठीक है। ज्वेलरी, आजकल डुप्लीकेट मार्केट के अंदर मिलता है दोस्तों, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोने से लदे हुए हैं। ठीक है। बेस्ट एजुकेशन, हम अपनी जो आवक है उसी के हिसाब से बच्चों का एजुकेशन कराते हैं। पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में भी डाल देंगे या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे दोस्तों, जहाँ पे फीस कम हो। ठीक है। फॉरेन ट्रिप, पहले कहा जाते थे नानी घर चले गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है जिसको हम घूम नहीं पा रहे हैं, केवल पैसों के कारण और समय के कारण। ठीक है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस होते हैं तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं। क्या बैंक बैलेंस रखोगे आप? जिंदगी चल रही है, कैसे चल रही है चलने दो। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? एक दिन तो मरना ही है, तो ज्यादा पैसे कमा के क्या करेंगे? कुछ लेके थोड़ी जाने वाले हैं, ऊपर जाएंगे तो भैया फैमिली क्यों रखे हो? जिंदगी में अकेले ही रहना था ना। सही बात है। टाइम फ्रीडम, जब आपके आदमी के पास पैसा नहीं है तो खाली पीली रहेगा तो और पागल हो जाएगा। क्या करेगा समय का? ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, वेकेशन, छुट्टियां, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पैसा नहीं है। और पूरी लाइफ चलते रहता है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, समझौता। पूरी लाइफ समझौता कर चलती रहती है। यदि इस समझौता भरी जिंदगी से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकम को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। इनकम को बड़ा करना पड़ेगा। जब तक आपका इनकम बड़ा नहीं होगा, आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते। ठीक है। और ये जो ड्रीम्स आपने अपने और अपने परिवार के लिए देखे, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर पूरी जिंदगी एक ही चीज बोलना पड़ेगा, जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। सही बात है। जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन पैर फैलाने के पहले चादर बड़ा करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? चादर बड़ा हो जाएगा, पैर लंबा करिए, चादर को डबल कर दीजिए। जो सिंगल है उसको डबल कर दो, सिलाई कर दो बीच से, डबल हो जाएगा। आप 12 फीट हो जाएंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा, चादर लंबी ही रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा आने के पहले क्या चाहिए दोस्तों? सोच चाहिए वैसा। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो बड़ा सोच नहीं होगा, बड़ा पैसा कभी नहीं आएगा। और इस बड़े सोच को अचीवमेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए दो रास्ते हैं आपके पास। आप करोड़ों अरबों रुपए लगा करके आप फैक्ट्री डालिए, लोग जॉब करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। और वो यदि आप सबके पास होते, मेरे पास होते, तो यहाँ पे हम जूम सेशन पे नहीं रहते, हम किसी ना किसी फैक्ट्री के मालिक होते।
हम सभी और हमारे बीच में हजारों लोग लाखों लोग वर्क करते रहते हैं और हम बड़े पैसे कमाते रहते हैं उन 5% लोगों की तरह। 95% लोगों की समझौता वाली जिंदगी नहीं जीते दोस्तों। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने इनकम को बड़ा करना पड़ेगा। और ये जो आह वाली जिंदगी है ना, उससे वाह वाली जिंदगी में आप जा सकते हैं। ठीक है। तो कैसा रहेगा आह वाली जिंदगी से निकल करके वाह वाली जिंदगी में पहुंच जाए तो, जहां पे द रूल्स ऑफ 6 फिगर। देखिए दोस्तों, क्या चाहते हैं हम। ठीक है। हमारा जो है 6 फिगर में इनकम हो, करोड़ों में हर व्यक्ति चाहता है। ठीक है। 5 बेडरूम होम हो, 4 व्हीलर हो। ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है उनके घर में कार हो। 3 कम से कम काम करने वाले सर्वेंट हो उसके घर में काम काज करने वाले। और 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हो। और एक वाइफ या फिर हस्बैंड हो। ये हर व्यक्ति चाहता है। तो दोस्तों, इस शानदार चाहत को पूरा करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट जो स्टेप है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के इस, अगर आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो आप हो जाइए सीखने के लिए तैयार। ठीक है। इस बिजनेस के अंदर, हम जब बिजनेस के अंदर आ गए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपने 10 कारण लिखना है। ठीक है। पहला पॉइंट, आप डायरी पेन लेके बैठे तो नोट करिए, पहला पॉइंट 10 कारण लिखना है क्यों इस बिजनेस को करना है। क्योंकि दोस्तों, आर के साहू या कोई भी लीडर या कोई भी फाउंडर या मैनेजमेंट या कंपनी का मालिक या आपके कोई भी सीनियर आप खुद से काम नहीं करवा सकते। आप नौकर थोड़ी यार हमारे। आप क्या है बिजनेस के अंदर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, मतलब आप अपने बिजनेस के मालिक है। और जहां पे मालिक बन जाता है वहां पे कोई दूसरा काम नहीं करवा सकते। लेकिन हम जहाँ जॉब करते हैं वहां पे क्या होते हैं, नौकर। तो जैसे सामने वाला एक सुपरवाइजर लगा के रख देता है हमारे पीछे में काम कराने के लिए, वो जैसा काम करने बोलता है हम काम करते हैं दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस में आप क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, मतलब इस बिजनेस के मालिक आप है। और आपसे कौन काम करवा सकता है, आपके ड्रीम्स। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने 10 कारण लिखिए क्यों इस बिजनेस को आप कर रहे हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा दोस्तों, आप अपने घर में अपने बच्चों के शादी करेंगे तो कितने लोगों को इनवाइट करेंगे। जितने लोगों को आप शादी में इनवाइट करते हैं उतने ही लोगों का यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, लिस्ट तैयार करना है, लिस्ट बनाना है। समझ लीजिए आप उनको शादी में इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। शादी में इनवाइट करने पे आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए नहीं आते दोस्तों, लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे लिस्ट बना करके, तो आपको घर में लाखों करोड़ों रुपए आने वाला है, ये 100% है। यदि आज की इस ट्रेनिंग को आपने माइंड में बिठा लिए तो दोस्तों, और वैसा कर लिए जैसे बता रहा हूं, तो आप देखेंगे 100% बिजनेस के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी जिसके बारे में भी आप कल्पना नहीं किए होंगे दोस्तों, और कर भी नहीं सकते। ठीक है। तो दोस्तों, हमें लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, क्या है, इनविटेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा दोस्तों इनविटेशन। और इनविटेशन में हमें क्या करना है दोस्तों, मास्टरी करना है। क्योंकि दोस्तों, आप जब तक किसी भी फील्ड में आप मास्टर नहीं बनेंगे, उस फील्ड के मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इनविटेशन में मास्टरी करना है। ठीक है। इनविटेशन मास्टरी क्या, क्यों और कैसे, आइए आगे जानते हैं दोस्तों। इनविटेशन क्या होता है। ठीक है। इनविटेशन क्या होता है, तो इनविटेशन होता है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग मिस ट्रेलर। ठीक है। इनविटेशन में हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, एक फिल्म हम दिखाने वाले हैं शाम को 7 बजे जूम पे। उस फिल्म को, कितना बढ़िया वो फिल्म होने वाला है, उस फिल्म के बारे में हमें क्या करना है, ट्रेलर दिखाना है। जैसे कोई भी नया फिल्म लॉन्च होता है
ठीक है। जैसे अभी छावा फिल्म आया था, इसके पहले और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म आते हैं। तो उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेलर दिखाते हैं उसके बारे में। ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जा करके लोग ट्रेलर दिखाते हैं कि ये फिल्म ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। उनके बारे में क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी जगाते हैं, जिज्ञासा आपके अंदर जगाते हैं कि ये फिल्म जो है ना इतना जबरदस्त होने वाला है, जिसको आपको देखना चाहिए। इसकी क्या सस्पेंस है, इस फिल्म के अंदर क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको भी इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन में आपको क्या करना है, शाम को 7 बजे जो फिल्म होने वाला है, जो फिल्म दिखाने वाला है, जो फिल्म रिलीज होने वाला है शाम को 7 बजे जूम पे, उसके आपको क्या करना है, ट्रेलर दिखाना है दोस्तों। ठीक है, आपको उसका ट्रेलर दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करे क्या न करे। तो दोस्तों, ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, और हो सके इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं। जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो सबसे पहले इस रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या करें क्या ना करें। पहला रूल्स, डोंट शो यूर नीड। तो दोस्तों, आप जब भी किसी व्यक्ति को इनवाइट करें या कभी भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो अपना नीड महसूस ना कराए। आपको ये उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए उनके पास गए हैं। क्योंकि उनको अगर लगा ये अपने फायदे के लिए आए हैं, तो कोई व्यक्ति आपका फायदा नहीं चाहता दोस्तों। कोई भी व्यक्ति आपका फायदा नहीं चाहता, वो फायदा केवल अपना चाहता है। इसलिए डोंट शो यूर नीड, अपनी जरूरत अपनी नीड महसूस नहीं कराना है कि आप आ जाएंगे तो मेरा पेयर मैच हो जाएगा, या आप आ जाएंगे तो मेरे को डायरेक्ट इनकम आ जाएगा, या आप आ जाएंगे तो मेरा ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप अपनी नीड अपनी जरूरत कभी भी फील नहीं कराएंगे सामने वाले को। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, डोंट आस्क आर यू बिजी। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो उनको ये पूछना ही नहीं है कि आप बिजी हो। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, 95% इस दुनिया के 100 में से 95% वो लोग मिलेंगे जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब में जाकर के घंटों बिता देंगे। लेकिन यदि आपने अगर उसको ये पूछ लिए कि आप फ्री हैं या बिजी हैं, वो क्या बोलेगा, हाँ मैं बिजी हूँ। ठीक है, आपने अगर उसको पूछ लिया कि आप बिजी है, तो वो हमेशा एक ही जवाब देगा, हाँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। ठीक है। रूल्स नंबर तीसरा, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंट होकर के दोस्तों आपको इसको इनवाइट करना है। और इनवाइट करने के लिए आपको सीनियर सपोर्ट नहीं कर सकते। अपने लोगों को इनवाइट करने के लिए आपके सीनियर यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, सीनियर केवल सिखा सकते हैं। बाकी ये करना तो आप ही को है, करना तो मुझे ही है, करना आप ही को है। यहाँ पे सीनियर सपोर्ट नहीं कर सकते दोस्तों आपको इनविटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे नेवर टॉक इन हेजिटेशन, आपको कभी भी घबराहट में बातें नहीं करना है। आप इसको बार बार सीख जाइएगा। सीखने के बाद फुल कॉन्फिडेंट, फुल उत्साहित होकर के, फुल जोश एक्साइटमेंट के साथ आपको क्या करना है, इनवाइट करना है दोस्तों। रूल्स नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, इनविटेशन और प्रेजेंटेशन ये दोनों अलग अलग पार्ट है। आपको इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इनविटेशन करते करते ही बता देते हैं यहाँ पे 3,000 का या 6,000 का प्रोडक्ट लेना है, और 2 लोगों को 4 लोगों को जोड़ना है, उससे डायरेक्ट इनकम आएगा, पेयर मैचिंग इनकम आएगा। ठीक है। तो लोगों को लोग समझ जाते हैं, अच्छा ये चैन बनाने वाला काम है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, अच्छा आपने कितना पैसा दिए। ठीक है, तो आपको कभी भी जो इनविटेशन में करना है वो प्रेजेंटेशन में नहीं करना है। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन ये दोनों चीजें अलग अलग है। इनविटेशन मीन्स ट्रेलर, और प्रेजेंटेशन मतलब मूवी, फिल्म। तो फिल्म कितने बजे दिखाने वाले हैं, शाम को 7 बजे। और अभी आपको कॉल पे इनवाइट करने में क्या करना है, सिर्फ ट्रेलर। रूल्स नंबर 5, नेवर टॉक अबाउट बिग इनकम। लाख या मर्सिडीज कार के बारे में नहीं बताना है। मतलब आपको जब भी किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो उनको बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है दोस्तों।
लाखों करोड़ों की बात नहीं करना है, BMW मर्सिडीज की बात नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आ जाओ शाम को 7 बजे, बढ़िया जानकारी मिलने वाली है जहां पे लाखों रुपया कमा लोगे, करोड़ों रुपया कमा लोगे। वो बिजनेस के अंदर है ही नहीं। उसको क्या समझ आएगा, लाखों करोड़ों रुपये ऊपर से चला जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कभी भी लाखों करोड़ों की बातें नहीं करनी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। रूल्स नंबर 6, क्रिएट क्यूरियोसिटी। ये सबसे बड़ी पॉइंट है दोस्तों, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है, जिज्ञासा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, छाया मैम मुझे ना आपको कुछ बात बताना था। ठीक है, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। छाया मैम, चलिए। तो मैं स्क्रीन पे देख करके दोस्तों ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा हूँ और दे रहा हूँ। तो मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, कंटिन्यू करता हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्यूरियोसिटी जगाना, जिज्ञासा। आप किसी व्यक्ति को ये बोल देते हैं ना कि मुझे ना कुछ बताना था लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बताऊंगा। अब उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता रहेगा, क्या बताने वाला है, क्या बताने वाला है, क्या बताने वाले हैं। ठीक है, बाद में बताता हूँ करके बोल दिया। उसके दिमाग में आपकी बातें, जब तक वो आपको व्यक्ति कॉल करके या मिल के आपसे पूछेगा नहीं आप क्या बताने वाले थे, तब तक उसके अंदर उसका दिमाग जो है ना छटपटाता रहेगा, क्या बताने वाले थे। ठीक है, अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं, क्या है, उसके माइंड में ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। उसको जानने की ललक होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जब आप इनवाइट करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है, जिज्ञासा पैदा करना है। प्लान नहीं बता देना है उनको। उनको नहीं बताना है कि यहाँ पे लोगों को जोड़ना है, यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना है, यहाँ पे 3,000 लगेगा, यहाँ पे 6,000 लगेगा, बिल्कुल नहीं बताना है। उनके अंदर क्या करना है, केवल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करना है। और वही जिज्ञासा उसको शाम को 7 बजे जूम पे लाके खड़ा करेगा। ठीक है। इनविटेशन क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है इनविटेशन? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है। आज कुछ शॉप के मालिक भी है जो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में अपने शॉप का फोटो खींच करके, और जो वहां पे उसके पास जो सामान होता है, जो वो सेल करता है, जो बेचता है, जो बनाता है, उसका फोटो निकालता है, उसका वीडियो बनाता है दोस्तों, सोशल मीडिया में आज डाउनलोड करता है उसको, स्टेटस में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में। ये क्या करता है, प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप दुनिया के अच्छे बिजनेस यानी अच्छे प्रोडक्ट बना लीजिए और उसको कचड़े के डब्बे में डाल दीजिए। जब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा, जब तक वो सेल नहीं होगा, उस प्रोडक्ट की कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कचड़े में, डब्बे में जाने लायक है। ठीक है, और आपके अंदर सेल्स करने के तरीके हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके हैं, टैलेंटेड है आप, तो आप दोस्तों हवे को भी बेच दोगे, आप मिट्टी को बेच दोगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है। और एडवर्टाइजमेंट करते समय, एड करते समय, किसी भी एड में ये नहीं दिखाया जाता कि उसकी लागत कितनी है। यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन ओपन, न्यू एडमिशन ओपन। ठीक है, हम बहुत फ्यूचर में हैं, 2045-46 में। ठीक है, उसकी पोस्टर अभी से डल गई है सोशल मीडिया में, सोच के देखिए। 2045-46 का पोस्टर अभी सोशल मीडिया में मिल रहा है, आप सोच के देखो कितनी बड़ी सोच होगी इस आदमी का जिसने इसको बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, एडमिशन लिखा है लेकिन कहीं पे ये लिखा है क्या, कितना वहां पे फीस लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पे पिज्जा के बारे में दिया गया है 50% डिस्काउंट, लेकिन कहीं पे ये लिखा है क्या, कितना इसका प्राइस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिवाली धमाका बम्पर ऑफर। जी हाँ दोस्तों,
मात्र मात्र 6,500 लेकर के आओ, और आप क्या करिए, जुपिटर लेके जाओ। लेकिन वहां पे जाने के बाद आपको पता चलेगा ये जुपिटर का कितना प्राइस है, कैश में कितना में मिलेंगे, आप लोन करते हैं तो कितना पड़ेगा, ये सारी चीजें कहाँ पे पता चलेगा, वहां पे जाने के बाद। पिज्जा का कीमत कितना है, कितना परसेंट डिस्काउंट पे कितना मिलेगा, ये आपको पता कब चलेगा, जब उस शॉप के अंदर जाओगे। एडमिशन कितने में होने वाला है उस कॉलेज के अंदर जाने के बाद, वो आपके माइंड को वॉश करेगा। वो अपने कॉलेज का फायदा बताएगा, वो अपने पिज्जा का फायदा बताएगा, वो अपने जुपिटर है जो गाड़ी है टीवीएस का, उसका फायदा बताएगा। और जब वो फायदा बताएगा तब आप क्या करेंगे, उसके डील को आप डन करेंगे, आप उसको परचेज कर लेंगे, एडमिशन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कितने पैसे का है, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ लोग ज्वाइनिंग होते हैं और इतने महान बन जाते हैं, जिसको ये लगता है अगर मैं लोगों को बता के नहीं बुलाऊंगा जूम पे, या बता के नहीं उसको इनवाइट करूंगा, तो मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। वाह महान आदमी, वाह, ग्रेट। आपसे बड़ा इस दुनिया में ग्रेट कौन हो सकता है, आपसे बड़े महान कौन हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद इतनी महानता नहीं करना है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन महानता नहीं दिखाते यार। ये जुपिटर वाले भी तो डाल सकते थे, 1 लाख का है, 1.25 लाख का है, 1.5 लाख का है। ये पिज्जा वाले भी डाल सकते थे, 100 रुपये का है तो आपको 50%, 50 रुपये मिलेंगे। या एडमिशन 5 लाख का है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 1 लाख रुपए, 4 लाख में एडमिशन हो जाएगा। कहीं पे लिखा है क्या? हमें भी दोस्तों लोगों को नहीं बताना है यहाँ पे कितने ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग कितने में होगा, शाम के 7 बजे के प्रेजेंटेशन में उसको पूरा बताया जाएगा। और उस प्रेजेंटेशन में भी उसके मन में कोई डाउट रहेगा, उसको भी सीनियर फॉलो अप करके बता देंगे दोस्तों कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट कितनी है, कितनी इनकम होती है, हर चीज को बता दिया जाएगा। और कितने बजे बताएंगे? शाम को 7 बजे जूम पे। तो हमें क्या करना है, महान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें केवल क्या करना है, ऐड करना है, इसका प्रचार करना है। इनविटेशन करना कैसे हैं? यह दोस्तों, आखिर इनविटेशन करना कैसे हैं, प्रचार हमें करना है तो करना कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, 45 सेकेंड इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, 45 सेकेंड मतलब 45 सेकेंड हो गए और फोन कट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। हमें जब भी हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करें तो हमें FOAI के फार्मूले से करना है दोस्तों। ये हमारा क्या है, इनविटेशन फार्मूला है। इनविटेशन का फार्मूला, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एफ मतलब फैमिली, ओ मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वो करता क्या है। ठीक है। ए मतलब एग्री, और आई का मतलब होता है इनवाइट करना, इनविटेशन करना। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति को इनवाइट करना है तो FOAI के फार्मूले पे करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अमर प्रकाश सर, चलिए, अमर प्रकाश सर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे है अर्चना मैम। अर्चना मैम नमस्कार। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया। और फैमिली वगैरह सब कैसे हैं मैम? सब सही ठीक है सर, सब अच्छे। जी सब बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया मैम। और अभी क्या चल रहा है आपका, क्या कर रहे हैं मैम आप? कुछ नहीं सर, हाउस वाइफ हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं आप, है ना? जी। चलो बहुत बढ़िया मैम। आप एक बहुत अच्छा, आप अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं और अपने घर के काम काज को करते हुए एक बहुत अच्छा आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पॉइंट कवर कर रहा हूँ। पहले मैंने पूछा मैम के फैमिली के बारे में, दूसरा मैंने पूछा क्या कर रहे हैं मैम, मैम ने बताया मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से अपने परिवार को, अपने घर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मतलब मैं क्या हो गया, उनकी बातों से एग्री हो गया, एग्री किया, इस बात, उनकी बातों को मैंने माना, बहुत अच्छा। और उसके बारे में थोड़ा सा अप्रिशिएट किया। इसके बाद
अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैम अपने घर परिवार को चलाते हुए, ठीक है, जो आपके पास 2 से 3 घंटा 4 घंटा जो समय बचता होगा, उस समय का इस्तेमाल करके यदि मोबाइल से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके यदि आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपया कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया मैम। तो इसकी जानकारी आज शाम को 7 बजे जूम ऐप पे मिलने वाली है। यदि मैम आज शाम को 7 बजे, मात्र 40 मिनट की जानकारी होने वाली है, 7 बजे स्टार्ट होगा और 7:40 को बंद हो जाएगा। तो मैम अगर आप 7 बजे से 7:40 तक अपने लिए समय निकाल सकते हैं ये जानने के लिए कि कैसे आप महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते हैं, वो भी अपने घर में रह के मोबाइल से वर्क करके, तो इसको जानने के लिए आप कंफर्म बोलेंगे तो मैं आपको ये लिंक दे पाऊंगा, नहीं तो ये लिंक मैं किसी और को दूंगा, शायद उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो आप ठीक है 7 बजे सर। फ्री है मैम, कंफर्म? जी सर, फ्री रहूंगी सर 7 बजे तो। चलिए मैम, मैं बाकी एक बार मैं कंफर्म करूंगा मैम। अगर हमारा जो मेन जो है इस मैनेजमेंट हमारा, उनके पास यदि लिंक बचे होंगे तो मैं आपको लिंक शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको कॉल करके कंफर्म करूंगा, ठीक है मैम? और ओके यदि सर। नहीं हुआ तो कभी लाइफ में कभी और ऐसा प्रोग्राम रहेगा तो मैं आपको उसके लिए इनवाइट जरूर करूंगा पहले से, ठीक है? तो आज शाम को 5 से 6 के बीच में आपको कॉल करके कंफर्म कर दूंगा। आपको लिंक मिलेगा तो आपको दूंगा, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम कभी भी होगा तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो दोस्तों आपने देखे यहाँ पे हमने किस तरह से प्रमोट किए, FOAI। इसी फार्मूले से आपको इनवाइट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? इसी फार्मूले से आपको इनवाइट करना है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसको, ठीक है? ये इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। और ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? कैसा रहेगा, ठीक है? कैसा रहेगा, इस फॉर्मूले को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे फॉलो अप हो, चाहे अपने फैमिली में या कहीं भी आप इस फार्मूले को इनवाइट कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है? कैसा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें किन किन लोगों को इनवाइट करना होता है दोस्तों? यहाँ पे इनवाइट करना होता है हमें, सबसे पहला स्टूडेंट हो सकता है, जॉब पर्सन हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकते हैं और बिजनेसमैन। ये 4 कैटेगरी के लोग हमें मिलेंगे जिसको हमें क्या करना है? आमंत्रण करना है, इनविटेशन देना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसको इनवाइट कर रहे हैं? एक स्टूडेंट को। तो एक स्टूडेंट को, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और कोई स्टूडेंट है तो इसी तरीके से आपको उनको क्या करना है? इनवाइट करना है। तो एक स्टूडेंट है तो आपको क्या बोलना है? कैसा रहेगा, ठीक है? पहले आपको क्या करना है? FOA, इसको आपको पहले फार्मूला को आपको इस्तेमाल करना है, उनसे नॉर्मली पहले हाय हेलो करना है जैसे आप हमेशा बात करते हैं। फैमिली के बारे में पूछ लिए, क्या चल रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है उसको आपने पूछ लिए, और बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया, और उसको कोई दिक्कत आ रहा है बोलते हैं तो उसको आपको एग्री करना है, अप्रिशिएट करना है। और उसके बाद बोलना है आपको कि कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1-2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार की इनकम करने का मौका मिले तो। क्या बोलना है? कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1-2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार की इनकम करने का मौका मिले तो। हमने किस फॉर्मूले पे बात की है? कैसा रहेगा, ठीक है? ये किसके लिए है दोस्तों? ये एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? इसके बाद आते हैं जॉब पर्सन, ठीक है? जॉब पर्सन भी से भी आपको वैसे ही बात करना है, FOAI के फार्मूले में, ठीक है? आपने उनको कॉल किए, नॉर्मली जैसे आप हमेशा बात करते हैं वैसे ही बात किए, फैमिली के बारे में पूछ लिए, उसका काम कैसे चल रहा है उसके बारे में पूछ लिए, उसको एग्री या अप्रिशिएट कर दिए। उसके बाद आपने
फार्मूला चालू किया, कैसा रहेगा आप अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कैसा रहेगा अगर आप अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 15 से 20 हजार का इनकम करने का मौका मिले तो। ठीक है, इस फार्मूले में बात करना है। ठीक है दोस्तों, कैसा रहेगा अपने जॉब को करते हुए, ठीक है, अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का आपको 15 से 20 हजार की इनकम करने का मौका मिले तो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस वाइफ। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान न दें। यहाँ पे एक हाउस वाइफ है तो आप लगा सकते हैं कैसा रहेगा अगर अपने घर के काम को, अपने घर की परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए जो आपके पास 1 से 2 घंटा 3 घंटा समय बचता है, उस समय का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटा ऑनलाइन वर्क करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार रुपये इनकम करने का मौका मिले तो। ठीक है, ये किसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है? एक हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पे पढ़ाई की जगह बोल सकते हैं अपने घर के काम को करते हुए, अपने घर के काम करते हुए या घर के काम के साथ साथ। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है बिजनेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पढ़ाई वाला वर्ड जो है सभी जगह लग चुका है, इसको हटाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए हट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है तो उनको भी आप बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा अपने बिजनेस के साथ साथ डेली 1 2 घंटे अपने मोबाइल से वर्क करके आपको महीने का 20 से 40 हजार की इनकम करने का मौका मिले तो। आपको दोस्तों उसके इनकम क्या है, वो अगर स्टूडेंट है तो कोई इनकम नहीं कर रहा है, आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 हजार या 10 से 15 हजार आप बोल सकते हैं। एक हाउस वाइफ को आप 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार बोल सकते हैं। एक जॉब पर्सन को आप बोल सकते हैं 15 से 20 हजार। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है तो आप उसको क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ा देना, आप बोल सकते हैं 20 से 40 हजार की इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ठीक है, आपको दोस्तों इस फार्मूले में बात करना है लोगों से, और जब आप इस फार्मूले से बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला रिस्पॉन्स मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, वो बोलेगा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी आज शाम को 7 बजे बताई जाएगी जूम ऐप पर। लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, लिंक अगर बचा होगा तो आज आपको मिल जाएगा। 5 बजे या 6 बजे मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करेंगे तो बेहतर है, नोट करने से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, समझ में आता है, माइंड में सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनका रिस्पांस पॉजिटिव आया, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो आपको बोलना है इसकी पूरी जानकारी आज शाम को 7 बजे बताई जाएगी जूम ऐप पर। लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, लिंक अगर बचा होगा तो आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 6 बजे आपको कंफर्म बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, या बताऊंगा। इस तरह से आपको अपनी बातों को रखना है, और अपनी बातों को कैसे रखना है, प्रभाव के साथ। जरूरी है क्या पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएंगे, निगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। अच्छा, चैन बनाने वाला है तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, इस तरह से भी आपको क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ऐसा भी आपको रिस्पॉन्स आएंगे जब आप उनसे आप बात करेंगे, कैसा रहेगा फॉर्मूले पे। ठीक है, तो इसका जवाब आपको क्या देना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है। उनको आप बोलना है वो क्या होता है, मतलब आपको थोड़ी देर के लिए क्या बन जाना है दोस्तों, अनजान बन जाना है, वो क्या होता है पूछना। ठीक है, वो क्या होता है। इसके बाद आपको क्या बोलना है आगे, ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए, अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत करना। क्या बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो यदि आपको बोलता है चैन बनाने वाला है क्या, जोड़ने वाला है क्या, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्या, तो उसमें आपको क्या बोलना है,
वो क्या होता है, पहले बोलना है उसके बाद उसका नेक्स्ट जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए, अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत करना। ऐसे बोलने से आपने उसको क्या कर दिए, फ्री कर दिए। ठीक है, आपने उसको कोई झूठ नहीं बोले, आपने क्या कर दिए, फ्री कर दीजिए। आपने देख लीजिए पहले, और देखने के बाद अच्छा लगे तो आप क्या करना है, इस काम को करना, नहीं तो मत करना। लेकिन आपको उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि आप जवाब देंगे तो आप जो है ट्रेलर दिखाते दिखाते पिक्चर दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब आपने प्रोडक्ट के बाद जो प्रेजेंटेशन है, जो प्लान हमारा होने वाला है, वो आपने बताना चालू कर दिया, और ये आपका काम नहीं है। ये काम है शाम को 7 बजे जूम पे, या फिर आपके साथ 1 टू यानी फेस टू फेस किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो ये काम है सीनियर का। ठीक है, आपने क्या ये बोल के आपने उसको क्या कर दिए, फ्री कर दिए। इंपॉर्टेंट टिप्स, डोंट बी प्रोफेशनल। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर के बातें नहीं करनी है। मतलब आपके वो भाई है या चाचा है या बुआ है या जो भी रिश्तेदार है आपका, तो उनको सर या मैडम बोल के आपको इनवाइट नहीं करना है। वो आपका जो रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, वो वैसा ही है। और आप जैसे हमेशा बात करते थे वैसे ही बातें करना है। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके चाचा है तो उनको चाचा ही बोल के आपको बात करना है, ये नहीं बोलना है सर या मैडम। ठीक है। दूसरा, 100% कॉन्फिडेंट होकर के बात करना है, फुल कॉन्फिडेंट के साथ, फुल आत्मविश्वास के साथ बात करना है दोस्तों। यदि आपके अंदर डर या झिझक दिखाई देंगे तो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मानेगा, वो आप पे बातों पे बिलीव नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा। ठीक है। और तीसरा है गुड इंटेंशन। आपको एक अच्छी सोच के साथ आपको इनवाइट करना है, लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आना है एक अच्छी सोच के साथ। केवल दोस्तों इस बिजनेस के अंदर ना मैं अपने पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। और इस डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है